इश्क, मोहब्बत, ख़ानदानी इज़्ज़त, कौमी गैरत और मजहबी वक़ार के नाम पर लोग सदियों से जज्बाती दबाव में आते रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की हार्ड फॉर्म्स तो जीना हराम कर सकती हैं। इमोशनल ब्लैकमेलर अपने शिकार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी कोई डिमांड पूरी करवाता है। अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा या नुकसान पहुंचा लूँगी। आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने ये फ़िक्रा फिल्मों, ड्रामों और अपनी ज़िंदगी में भी कई बार सुना होगा। हो सकता है कभी बोला भी हो। किसी ने अपनी तकरार से आपको इतना ज़िद कर दिया हो कि आप कहने पर मजबूर हो गए हो, बंद करो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। सवाल पैदा होता है कि लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते क्यों हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग की हिस्ट्री भी क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सबसे पहले तो मतलब जान लीजिए। किसी को जज्बाती तौर पर दबाव में लाना और अपना काम निकलवाना, और खुदप्रस्त लोग हर हाल में अपना काम निकलवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते ही हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान पुराना है। इंसान जब से है, इंसानी रिश्तों, नातों और ताल्लुकात में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का दौर चलता रहा है। इश्क, मोहब्बत, ख़ानदानी इज़्ज़त, कौमी गैरत और मजहबी वक़ार के नाम पर लोग सदियों से जज्बाती दबाव में आते रहे हैं। 20वीं सदी के आखिर में नफ्सियात और समाजी साइंस में जब इंसान के जज्बाती तर्ज़ अमल को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ा गया या पढ़ाया गया या जाना गया या बताया गया तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी इस्तिलाहात आम हुई। यानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की साइंसी तारीफ़ अभी कल की बात है, लेकिन ये रवैया तो हमारे पहले दिन से हमारे साथ है। रुक जा वरना तेरी माँ को बताती हूँ। ये धमकी गार के ज़माने में कोई बच्चा तब भी सुनता था जब वो शरारतों से बाज ही नहीं आ रहा होता था। फिर ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वो मिसाल है जो इंतहाई लाइट है और नेगेटिव भी बिल्कुल नहीं है, मगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की हार्ड फॉर्म्स तो जीना हराम कर सकती हैं। साइंस की रूह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो रवैया है जिसमें कोई शख्स दूसरे को खौफजदा या शर्मिंदा करके या उस पर संगीन इल्ज़ाम लगाकर या उसे कड़े एहतसाब से डराकर उस पर एक जज्बाती दबाव कायम कर देता है और फिर उसको अपना हुक्म मानने पर मजबूर करता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हाँ ना कहने की आज़ादी छीन ली जाती है। इमोशनल ब्लैकमेलर अपने शिकार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी कोई डिमांड पूरी करवाता है। यानी वो बिलअमूम पैसे तलब करता है या नाजायज़ रिश्ता कायम करता है या अपने किसी राज को छुपाए रखने का हुक्म देता है। यानी उसका राज कोई आपके पास है, फिर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है और अपना राज छुपाने के लिए आपका राज अपने पास रख लेता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कई तरह की हो सकती है। वो बराह रास्त धमकी हो सकती है, यानी अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा या कर दूंगी। फिर राज अफशा करने की धमकी हो सकती है कि अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं तुम्हारा वो राज बता दूंगा या बता दूंगी। यानी आपका कोई राज उसके पास है और उसको बताने की धमकी सामने वाला दे सकता है। फिर मुआशी नाकाबंदी हो सकती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। ये किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आ सकता है। अब यहाँ पर मुआशी नाकाबंदी भी आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग में शामिल कर देती है। अब मोहब्बत की नाकाबंदी भी हो सकती है। यानी मोहब्बत की नाकाबंदी से मुराद ये है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी सी आरज़ू भी पूरी नहीं करनी या नहीं करना तो मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मैं तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं करूंगा, तुमसे वैसा ताल्लुक़ नहीं रखूंगा। खुदकुशी की धमकी भी हो सकती है। अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा या नुकसान पहुंचा लूँगी। ये भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एक किस्म है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इमोशनल ब्लैकमेलर मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, और एक ही इमोशनल ब्लैकमेलर मुतअद्दिद तरीके एक साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इमोशनल ब्लैकमेलर एक लिहाज से गैस लाइटर से मुख्तलिफ होता है। गैस लाइटर यानी वो इंसान जो किसी दूसरे को ज़हनी मरीज़ बनाने की कोशिश करता है, वो खुद से कमज़ोर को अपना शिकार बनाता है। मगर इमोशनल ब्लैकमेलर आपसे कमज़ोर होने के बावजूद इस पोजीशन में हो सकता है कि आप पर अपना हुक्म चला सके। मसलन कोई बच्चा आपको कुछ ऐसा करता देख लेता है कि आप जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था, तो अब वो बच्चा आपके लिए इमोशनल ब्लैकमेलर बिल्कुल बन सकता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि इंसान कभी किसी मनफी सरगर्मी में हिस्सा ही ना ले। मगर ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारी कोई ख़ता ही हमें इमोशनल ब्लैकमेलर के सामने झुकने पर मजबूर कर दे। बाज़ औक़ात बिल्कुल बेख़ता और बेकसूर होने के बावजूद इंसान के हालात उसे झुका कर रख देते हैं। मसलन किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई गरीब और गैर तालीम याफ्ता यतीम लड़की अपनी माजूर माँ के इलाज और अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश की खातिर किसी अमीर घर में बहुत अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत करती है, और घर का मालिक किसी रोज़ उसके साथ ज़बरदस्ती कर जाता है और उसे डराता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया, किसी ने कुछ किया मेरे ख़िलाफ़,
तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। उससे ना कहीं से कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ना उसकी नौकरी रहेगी, वो भूखी भी मरेगी और बदनाम भी इतनी हो जाएगी कोई उसके साथ ब्याह नहीं करेगा। और अगर वो ताउन करती है और करती ही जाती है तो ना सिर्फ उसे बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ मिलेंगे, बल्कि उसकी माहाना तनख्वाह भी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो उसकी शादी भी आसान हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल से 2-4 होने वाली 100 लाचार लड़कियों में से 99 तो अपने आंसू पीकर अपना मामला खुदा पर छोड़कर ब्लैकमेल हो जाएंगी, जबकि उनमें से किसी एक का भी कसूर तो जाहिर है कि ज़रा नहीं था। उसका जुर्म तो सिर्फ गरीब होना और बेबस होना था, और एक ऐसे मुआशरे में पैदा होना था जहां अमीर कानून को मोम की नाक की तरह मोड़ सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई मिसाल है जो मैंने आपको बताई है। हर कोई इतना बेकस और बेबस तो नहीं होता। इसलिए अगर इंसान जुर्म और गुनाह से दूर ही रहे तो इमोशनल ब्लैकमेलर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कमीना शरीके हयात करता है, जैसे कोई लालची शौहर अपनी बीवी से कहता है जाओ अपने मेके से पैसे लेकर आओ, या कोई फसाद पसंद बीवी अपने शौहर से कहती है मुझे अलहदा घर लेकर दो या मुझे मेरे मेके छोड़ाओ, या जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कभी ख़ानदान करता है, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो हम तुम्हारे लिए मर गए, या तुमने ये रिश्ता किया तो भी हम तुम्हारे लिए मर गए। तो ऐसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से निपटना कोई आसान मरहला वाकई नहीं होता। आम तौर पर दिमाग का दही हो जाता है और इंसान को ब्लैकमेल होना पड़ जाता है। मगर ख़ास बात यह है कि मुसलसल नरमी और हर मुमकिन खामोशी से इस मुसीबत को भी टाला जा सकता है। ऐसा कोई तकाजा सुनकर ना ही तो गुस्सा करना चाहिए, ना ही तीखा जवाब देना चाहिए, बल्कि सिर्फ इतना कहकर उठ जाना चाहिए, अच्छा देखते हैं। रोज़ वही तकाजा ज़ोरों शोर से होगा, रोज़ नरम और धीमे लहजे में यही जवाब होना चाहिए, और ख़ानदान में ऐसे हमदर्द ढूंढने चाहिए जो मुस्बत मिजाज हों और आपकी मजबूरी आपसे तकाजा करने वाले को समझाने की पुरखुलूस कोशिश कर सकें। मसलन लालची शौहर की बीवी को अपने ससुराल से किसी नेक सीरत इंसान से मदद लेनी चाहिए कि वही उसके ग्रीडी हस्बैंड को कुछ समझाए। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलर अगर कोई और हो और कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो तो फिर किसी तौर पर उसकी बात न मानें, और कानून समेत जिसकी मदद भी आप लेना चाहें या आपको लेनी पड़े ज़रूर लें, और खुदा पर यकीन रखें। अगर आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो फिर खुदा भी आपको नुकसान से ज़रूर बचाएगा। शर्त सिर्फ ये होगी कि आपको थोड़ी सी हिम्मत, बल्कि ज़्यादा हिम्मत और गैर मामूली हिम्मत से काम लेना होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और ये तमाम तर बातें जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं इन पर अमल करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया।